हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। विद आई एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो का, और वो है आपके दो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम अगर आप एक एग्री स्टूडेंट हैं। सो वो है आपका एक पहला एएफओ और दूसरा है आपका नाबार्ड, या फिर पहला नाबार्ड दूसरा एफओ। जो कॉन्टेक्स्ट है इस वीडियो का वो ये है कि क्या आप इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। अभी अभी नाबार्ड का भी रिजल्ट आया है ना। और सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस आप सभी को। और हर बार की तरह आई एग्जाम बी ने इस बार भी नाबार्ड में बहुत सारे सिलेक्शंस जो है वो दिए हैं। उसके डिटेल वीडियो भी और जो पोस्ट है वो मैं बाद में यहाँ पर ऐड इसमें करा दूंगा। सो बात करने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो के बारे में कि क्या आप दोनों का टारगेट करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है, और दोनों को टारगेट करना कितना आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो ये इस वीडियो में हम यहाँ पर हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये है आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये है आपका आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ये एग्जाम यहाँ पर हम टारगेट करने वाले हैं। दोनों एग्जाम हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होते हैं, और दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही सिंपल है। दोनों में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और पहले पैरिटी जो पहला एग्जाम आता है, पहले आपका नाबार्ड के फॉर्म्स आएंगे आपके जुलाई या अगस्त में, जुलाई एंड या अगस्त में आपके नाबार्ड की एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन रहती है अगस्त तक। और उसके बाद आपके फिर ये जो एसओ की नोटिफिकेशन है, जब आपका पीओ के आपके फॉर्म आते हैं उसी टाइम पर आपके आईबीपीएस एसओ के फॉर्म भी आपके उसी टाइम पर जो है वो आते हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम में पहले आपका ये एग्जाम होगा, फिर आपका ये होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका एग्जाम रहेगा। तो अब दोनों को तैयार करना है, तो तैयारी हम करें कैसे। मेन क्वेश्चन ये बैठता है। तैयारी करने के लिए हमें पहले जो उनका एग्जाम पैटर्न है और जो सिलेबस है वो यहाँ पर हमें वो देखना होगा। सो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, ये है आपके सामने नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, जहां पर आपका क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश और डिसीजन मेकिंग, ये टॉपिक्स जो हैं ये आपके क्वालिफाइंग इन नेचर रहते हैं। आपकी मेरिट जो है वो जनरल अवेयरनेस से, एआरडी और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज ईएसआई से आपकी जो मेरिट है वो बनती है। ठीक है, ये है आपका फेज 1 का सिलेबस, और ये है आपका फेज 2 जो कि प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपका इंग्लिश और आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक, जिस स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो आईटी है, या वो जनरल स्ट्रीम है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका ये रहता है पूरा, मतलब वही आपका जनरल स्ट्रीम रहता है। सो ये आपका पूरा फेज 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। बात करते हैं एसओ एएफओ के एग्जाम पैटर्न की। प्रीलिम्स आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है। ये सब्जेक्ट आपको सुनो लग रहे होंगे लास्ट स्लाइड से कि कॉमन है। और फिर आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आपका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, या फिर जो भी आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हैं एग्रीकल्चर में, वो सभी आपके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका दोनों का अलग अलग सिलेबस। अब दोनों में कुछ सिमिलरिटी निकालने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, जहां पर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट, जो भी दोनों एग्जाम में आपके सब्जेक्ट जो आते हैं वो मैंने यहाँ पर कॉमन लिए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा मैं इंग्लिश की, क्वांट्स की और रीजनिंग की, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर दोनों में ये चीजें जो है कॉमन है। आप देखिए, प्रीलिम्स में चाहे वो नाबार्ड का प्रीलिम्स हो, चाहे वो एएफओ का प्रीलिम्स हो, ठीक है, दोनों में आपका इंग्लिश आएगा। क्वांट्स का चाहे नाबार्ड का प्रीलिम्स है, चाहे एएफओ का प्रीलिम्स है, यहां भी आएगा। रीजनिंग का इसका प्रीलिम्स है या फिर चाहे इसका प्रीलिम्स है, ये भी आपका आएगा। सो ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपके प्रीलिम्स में ही आपके जो है वो कॉमन है, पूरे के पूरे कॉमन है। प्रीलिम्स में आपके दोनों सब्जेक्ट आपके कॉमन होने हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, क्योंकि ये पार्ट आपका नाबार्ड के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा, और यहां पर आपका ये मेंस में आने वाला है। ठीक है, अब मेंस में इसको आपको करना है। सो यहां पर आपका प्रीलिम्स में भी आएगा 20 मार्क्स में, जो आपका वो शो कर रहा था, है ना। और उसके बाद आपका मेंस में जो पूरी राइटिंग वाला पार्ट है वो भी आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट रहता है। ठीक है, सो एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो गया। अब इसके अलावा जो आपके टॉपिक बचते हैं वो क्या है, वो है आपका ईएसआई। ठीक है, ये है आपका ईएसआई। सो ईएसआई दोनों में कॉमन नहीं है। ईएसआई सिर्फ आपका नाबार्ड में आता है, आपका एएफओ में नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, हाँ ये टॉपिक कुछ पार्शियली कॉमन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोनों के लिए। तो मैं इसको पार्शियली कॉमन का मतलब क्या है कि मैं इसको दोनों में यहां पर इंक्लूड कर सकता हूं। जी हमें पढ़नी ही पढ़नी है,
करंट अफेयर्स में हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोनों में इंक्लूड जो है वो कर सकता हूं। ठीक है, अब बचता है कंप्यूटर नॉलेज का पार्ट। ये आपका सिर्फ नाबार्ड में आता है, सॉरी आपका सिर्फ नाबार्ड में आता है, 20 मार्क्स में क्वालिफाइंग होता है, बस खाली मेरिट बेस नहीं होता। एएफओ में आपका नहीं आता। डिसीजन मेकिंग भी सिर्फ आपका प्रीलिम्स में आता है, उसमें नहीं आता आपका। और फिर आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो नाबार्ड ग्रेड ए के मतलब अगर मैं बोलूं प्रोफेशनल नॉलेज इन सेंस की जो आपका एग्रीकल्चर वाला ही पार्ट है, एआरडी वाला ही पार्ट है, उसी को यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। तो इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर मैं इसको नहीं समझता हूं। ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस है, बट पढ़ना हमें वही सब कुछ है जो हम यहाँ पर वो उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एएफओ का जो मेंस में जो आप पढ़ोगे वही आप थोड़ा बहुत आपका एआरडी में और वही आपको जो है मेंस में आपका आने वाला है। सो आप देखिए सिमिलैरिटी कितनी है, आपका ऑलमोस्ट जो है 60% सिलेबस। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, आउट ऑफ 7 to 8, ठीक है, 50 to 60% आपका जो सिलेबस जो है कॉमन है। और यही मेन चीज है कि आप इन दोनों एग्जाम को एक साथ क्लियर कर सकते हैं, एक साथ आप इन दोनों एग्जाम की एटलीस्ट तैयारी तो कर ही कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका मेन कारण है ये सब्जेक्ट यहाँ पर कॉमन होने का। ठीक है, अब आगे अगर बात करें, अगर आपको भाई नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करनी है, सो महाशिवरात्रि का ऑफर है, एक्सक्लूसिव कोर्स है हमारे पास, जो आपको अभी 52% ऑफ में आपको कितने का प्राइस का मिल रहा है, उसकी डिटेल सारी नीचे है, कैसे आपको बाय करना है। और इस कोर्स में आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, पूरा जो सिलेबस है वो आपका रिकॉर्डेड मिलेगा कोर्स वीडियोस की फॉर्म में, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलेंगे, और रिकॉर्डेड के साथ साथ आपको यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस है जहां पर आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोग फाइन, स्टडी प्लान मिलेगा आपको प्रॉपर, और आपको फैकल्टी के साथ अगर 1-on-1 अगर बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है कोर्स के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, आप उसमें ही बात कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा इस पूरे कोर्स में। सो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। फाइन, चलिए अब करना क्या है आपको नेक्स्ट 3 मंथ में। ठीक है, 3 मंथ का स्टडी प्लान जो दोनों को कंबाइन करके मुझे लगा कि आपको बनाना चाहिए। उसमें क्या है कि 3 मंथ में कोशिश कीजिए कि आप इतना पार्ट अपना कर सके। ठीक है, पहले वाले देखो एग्रीकल्चर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका दोनों के मेंस पार्ट में आएगा, है ना, और उसके प्री वाले पार्ट में भी आएगा। ठीक है, नाबार्ड के प्री वाले पार्ट में आएगा। फाइन, सो आप कोशिश कीजिए कि एग्रीकल्चर के जो बेसिक्स है उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप, प्लस क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इनको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। ये आपको रोज 1 आवर मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बिना चीजें पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकालोगे, अगर आप फेज 1 नहीं निकालोगे, आप आगे यहाँ पर जा ही नहीं पाओगे। और थोड़ा थोड़ा आप नाबार्ड और आरबीआई रिपोर्ट्स पढ़ना स्टार्ट करो, जिसमें आपका जीए और एएसआई दोनों जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, ये करिए आप। उसके बाद फिर आप क्या करना है, फिर थोड़ा सा फोकस जो है, फिर आप थोड़ा सा ज्यादा, अब कोशिश जो आप 1 महीने में पढ़ रहे थे उसको 1 घंटे, उसको आप आधा घंटा कर सकते हो क्वांट, इंग्लिश को। फिर थोड़ा बहुत फोकस आप अपना जो आपके सब्जेक्ट है, इरिगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, इन पर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, और मॉक टेस्ट, ठीक है, 2nd मंथ से वीक में 1 मॉक टेस्ट तो आप लगाना स्टार्ट कीजिए, कि 1 मॉक टेस्ट आप लगाओ दोनों के अलग अलग प्रीलिम्स लेवल के, ताकि आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजें रहे। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश साथ साथ पढ़ते रहना है, उसको आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, और 3 मंथ में, ठीक है, फिर आप जो ये फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा बढ़ा के मॉक टेस्ट को थोड़ा आप ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। करंट अफेयर पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, है ना। जैसे आप 2 महीने आप पढ़ चुके हैं, आपके जो रीजनिंग के, जो क्वांट के जो वीक एरियाज हैं, सिर्फ उनको पकड़िए आप, क्योंकि पार्ट तो आप कर चुके हो, अब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सो उसके पार्ट को आप पकड़िए, उसके ऊपर आप कम करना स्टार्ट कीजिए। कोशिश कीजिएगा मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, मई तक अपना जो चीजें हैं वो कंप्लीट कर दीजिए। और एटलीस्ट कुछ भी नहीं है तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो आप कंप्लीट कर ही दो इन 3 महीनों में, अच्छे से इसको खत्म कर दो। फिर आपकी की टेंशन जो है खत्म हो जाएगी प्रीलिम्स को निकालने वाली। और फिर उसके बाद फिर आप आराम से अपने एआरडी पर, जीए पर और ईएसआई पर फोकस कर सकते हो। और जब ये खत्म हो जाए फिर बस आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, फिर बस आप एएफओ के लिए मॉक टेस्ट लगाते रहो, है ना। और फिर बस मॉक टेस्ट, रोज एक मॉक टेस्ट देते रहो अपने एग्जाम तक, उसको लगा के फिर आप इस पर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कीजिए। ठीक है, 70-30 रूल को फॉलो करना है आपको। ठीक है, क्या है 70-30 रूल, यहाँ पर आपको 70% है आपको कॉमन सब्जेक्ट पर देना है, 30% आपको नाबार्ड, नाबार्ड का सिलेबस ज्यादा है ना, नाबार्ड का सिलेबस ज्यादा है। 70% टाइम आप दीजिए कॉमन सब्जेक्ट को, 30% दीजिए आप नाबार्ड को। वीकली मॉक टेस्ट, जैसे मैंने कहा, वीकली मॉक टेस्ट आपको देने हैं और उसको आपको एनालाइज भी करना है। फाइन, गवर्नमेंट स्कीम रिपोर्ट्स और जीए को आप बार बार रिवाइज करते रहिए। और अपने जो भाई नोट्स तो आपको प्रिपेयर करने ही होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं करना तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको पता, हमारे पास आपको स्टडी नोट्स तो मिलेंगे ही, वो बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, स्टडी नोट्स जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में,
वो आप वहां से डाउनलोड करके उनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, A4 के रिगार्डिंग अगर आपको कोर्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है ना, आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप दोनों एग्जाम को एक साथ लेकर चलिए, 70-30 रूल को फॉलो कीजिए। QRE क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश पर फोकस करना है अभी पर, ये क्योंकि इस पर ये आपका प्रीलिम्स और दोनों के प्रीलिम्स में आपके ज्यादा वेटेज का पार्ट है, और बिना इसको क्वालिफाई किए आप मेंस तक जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, सो फॉलो कीजिए स्ट्रेटेजी को, ट्राई कीजिए। मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग सभी जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होंगी, आप जाके वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी प्लान भी नीचे दिया है, उसको जाके आप डाउनलोड कीजिए, और विद द एग्जाम भी यू कैन मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस, ये हमारी ईमेल आईडी है, हमारा फोन नंबर है, और ये हमारी वेबसाइट है। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।